क्लासिफिकेशन मॉडल ट्रेन करते हो तो डेफिनेटली आप उस मॉडल को इवेल्युएट करते हो ताकि आप जान सको कि आपका मॉडल कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है इस डेटा पे। तो उसके लिए आप कुछ मैट्रिसेस यूज़ करते हो scikit-learn लाइब्रेरी के अंदर। तो scikit-learn लाइब्रेरी के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो एक इवेल्युएशन मैट्रिक्स है किसी भी मॉडल के लिए, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जिसके अंदर आपके पास F1 स्कोर है, एरर रेट है, प्रिसीजन एंड रिकॉल है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल आल्सो सी द मैथमेटिक्स बिहाइंड ऑल दिस मैट्रिसेस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, जब आपको एक डेटा सेट दिया जाता है तो आप क्या करते हो, उस पर एक मॉडल ट्रेन करते हो। मॉडल ट्रेन करने के बाद आप उस मॉडल को इवेल्युएट करते हो, यानी आप देखना चाहते हो कि अगर मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, यानी मैंने दो क्लासेस को क्लासिफाई करना है। लेट से अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम डिजीज़ को क्लासिफाई कर रहे हैं और वो डिजीज़ यस एंड नो है, यानी जो टारगेट कॉलम है, टारगेट वेरिएबल है वो है यस एंड नो। सो बेसिकली वी हैव टू क्लासेस। ओके, अब जब आपने मॉडल ट्रेन किया तो आप देखना चाहते हो कि इस मॉडल ने यस के लिए कितना सही प्रेडिक्ट किया है और यस के लिए कितना रॉन्ग प्रेडिक्ट किया है, यानी मिस क्लासिफाई किया है। एंड द सेम थिंग गोज विद नो, यानी इस मॉडल ने नो के लिए कितना सही प्रेडिक्ट किया है और कितना मिस क्लासिफाई किया है। तो ये बेसिकली आपके पास होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स के इस साइड पे आप रखते हो एक्चुअल क्लासेस, यानी जो आपके डेटा के अंदर क्लासेस है यस एंड नो डिजीज का जो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है आप उनको रखते हो, और ऊपर आप रखते हो प्रेडिक्टेड क्लासेस, यानी जो आपने मॉडल ट्रेन किया है और आपने टेस्ट डेटा दिखाया है तो उस टेस्ट डेटा के लिए मॉडल ने कितने अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट किया है इन दो क्लासेस को, यस एंड नो को। नाउ इन कंफ्यूजन मैट्रिक्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू और व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू एक्सप्लोर बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल क्लासेस एंड द क्लासेस प्रेडिक्टेड बाय द मॉडल। अब इस चीज़ को गौर से देखना, मैथमेटिक्स हम बाद में देखेंगे बट अभी के लिए इन वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करना। सो एक्चुअल क्लास है नो और मॉडल ने भी प्रेडिक्ट किया है नो, तो इसका मतलब है 50 क्लासेस 50 टाइम्स मॉडल ने नो को अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। और इसको आप कहते हो ट्रू नेगेटिव, यानी नेगेटिव क्लास है और मॉडल ने भी प्रेडिक्ट किया तो मतलब ट्रू हुआ। नेगेटिव क्लास तो पहले से था इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रू नेगेटिव। इसी तरह अगर आपके पास एक्चुअल जो क्लास है वो यस है और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 5 टाइम्स नो को, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉलम नो को रिप्रेजेंट करता है। सो यस लेकिन मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है नो, तो ये हो गया फॉल्स नेगेटिव, यानी मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किया है, फॉल्स है किस क्लास को, नो को, हालांकि ये था यस तो इसलिए हम इसको नेगेटिव कहते हैं। सो बेसिकली फॉल्स नेगेटिव इसको आप कहते हो। थोड़ी देर बाद आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसी तरह एक्चुअल क्लास है नो, मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 10 टाइम्स यस, इसका मतलब है मॉडल ने मिस क्लासिफाई किया है, तो आप इसको क्या कहोगे, फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव, एक्चुअल क्लास है नो, मॉडल ने यस प्रेडिक्ट किया है इसलिए फॉल्स है, और कौन सा क्लास प्रेडिक्ट किया है, यस यानी पॉजिटिव वन को, इसलिए हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। इसी तरह एक्चुअल क्लास है यस, ठीक है, और मॉडल ने भी यस प्रेडिक्ट किया है तो ये हो गया ट्रू, और क्लास भी ना तो नेगेटिव है बल्कि पॉजिटिव है इसलिए पी हम रखते हैं। सो इसको आप कहते हो ट्रू पॉजिटिव। सो इस डेटा के अंदर जो टोटल क्लासेस हैं वो है 165, अभी के लिए मान लो 165 है, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप मॉडल जो आपको एक्यूरेसी देता है वो किस तरह कैलकुलेट करते हो, इंटरनली scikit-learn वो किस तरह काम करता है। तो उसके लिए ये फार्मूला है, एक्यूरेसी विल बी इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस। ट्रू पॉजिटिव वो क्लासेस जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, सो दिस इज ट्रू पॉजिटिव, राइट। और इसी तरह ट्रू नेगेटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो बेसिकली इस पार्ट को आप इतना समझ लो कि जो मॉडल ने यस के लिए प्रेडिक्शन मारे हैं पॉजिटिव, और नेगेटिव के लिए, नेगेटिव क्लास के लिए जो पॉजिटिव प्रेडिक्शन मारे हैं आप उनको जमा करते हो। सो वो है 50 एंड 100 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और क्लासेस। सो 100 ट्रू पॉजिटिव and 50 true negative divided by total number of classes is 165 will be equal to, जब ये सारा कैलकुलेशन हो जाए तो आपके मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो ये है। सो आप जब भी कोई मॉडल ट्रेन करते हो आपको एक्यूरेसी मिलता है 80, 85, 90 या जो भी है, उसका कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह होता है। ये तो था कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी कैलकुलेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। नाउ इन क्लासिफिकेशन रिपोर्ट सबसे पहला पार्ट है प्रिसीजन। प्रिसीजन आप किस तरह कैलकुलेट करते हो? आप क्या करते हो, ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड करते हो प्रिडिक्टेड यस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिडिक्टेड यस। ट्रू पॉजिटिव आपके पास कौन सा है? दिस इज द ट्रू पॉजिटिव, यानी जो यस के लिए मॉडल ने ट्रू प्रिडिक्ट किया है वो ये है, जो कि 100 है, ठीक है, प्रिडिक्टेड यस। अब ये पार्ट मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा कॉलम नो का है और ये पूरा का पूरा कॉलम यस का है। तो अब यहाँ पे प्रिडिक्टेड यस है ये, चाहे यहाँ पे पॉजिटिव यानी एक्चुअल क्लास के लिए मॉडल ने अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट किया है यस, और नो के लिए मॉडल ने 10 टाइम्स यस प्रिडिक्ट किया है यानी फॉल्स पॉजिटिव, बट ओवरऑल ये यस है। सो 110, सो 100 यानी ट्रू पॉजिटिव जो मॉडल ने यस के लिए प्रेडिक्ट किया है यस को, आप उसको डिवाइड करते हो टोटल चाहे वो पॉजिटिव हो, ट्रू पॉजिटिव हो या फॉल्स पॉजिटिव हो यस का, वो आप जमा करके यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव को उनके साथ डिवाइड करते हो। सो 100 प्लस 10 विल बी इक्वल टू 110, यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया है। सो 100 डिवाइड बाई 110 विल बी इक्वल टू 0.64। सो आपका जो मॉडल है इन क्लासेस के लिए जो प्रिसीजन है वो है 0.64। इसी तरह आपके पास आता है रिकॉल भी एग्जैक्टली सेम है। आप ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड करते हो यस के साथ, लेकिन इस बार एक्चुअल यस जो पहले से डेटा सेट के अंदर है, ना कि प्रेडिक्टेड यस। अब एक्चुअल यस का अगर आप हॉरिजॉन्टली कैलकुलेशन करें तो हॉरिजॉन्टली एक्चुअल यस ये है। सो 5 प्लस 100 विल बी इक्वल टू 105। सो ट्रू पॉजिटिव विच इज 100 डिवाइड बाय टोटल एक्चुअल यस is 105 will be equal to 0.95। सो आपका रिकॉल है 95, ठीक है। अब एरर रेट आप किस तरह कैलकुलेट करते हो? वो भी बहुत सिंपल है। आप एरर रेट वो होता है जो मॉडल ने मिस क्लासीफाई किया हो, यानी नो के लिए मॉडल ने कभी यस प्रेडिक्ट किया है और यस के लिए कभी मॉडल ने नो प्रेडिक्ट किया है। सो मिस क्लासिफिकेशन, और वो है आपका फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि यही मॉडल की मिस क्लासिफिकेशन है। तो आप फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव को ऐड कर दो और उनको टोटल से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे ये जो टोटल है वो अगेन यस एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड यस नहीं है, ये अगेन टोटल 165 है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस। सो 10 प्लस 5 अगर आप देखा जाए तो 10 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 15 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विच इज 165, एंड फाइनली यू विल गेट दिस एरर रेट विच इज वेरी लो, जो कि अच्छी बात है। सो ओवरऑल यहाँ पे आपने क्या देखा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। थैंक यू।